का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरा जीने का कारण तू है। मैं जियो या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहन, आज ईश्वर हमारे लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए और एक नया दिन दिया है। डेली ब्लेसिंग के द्वारा, ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग के द्वारा हम सभी लोग अपने जीवन में प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का संरक्षण हमेशा प्राप्त करते हैं। भले एक छोटी सी बात है, लेकिन ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग द्वारा, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा ईश्वर हम सबके जीवन में बहुत सारा वरदान या आशीष प्रदान करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईमानदारी से और विश्वास के साथ हम ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेंगे। ये हमारे जीवन में, परिवार में यीशु की उपस्थिति अनुभव करने का, यीशु की शक्ति अनुभव करने का एक सुंदर मौका है। इसलिए ये डेली ब्लेसिंग का फ़ायदा उठाकर हम जीवन बिताए। ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे दुख में, संकट में, परेशानी में, हमारी मुसीबत में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है हमारा ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। आज का वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। एस्तर का ग्रंथ अध्याय 1, वहाँ हम पढ़ते हैं वचन संख्या 1 से। और आपको पढ़ के सुनाएंगे कि बीच बीच में इसके वर्णन भी, इसका व्याख्या भी हम बताएंगे। महाराजा अर्थजर्कसीस के शासन काल के दूसरे वर्ष निसान मास के पहले दिन मुर्दकै ने एक स्वप्न देखा। तो मुर्दकै ने देखा एक स्वप्न के बारे में है ये वचन। मुर्दकै याईर का पुत्र था, याईर शिमई का और शिमई कीश का। तो ये मुर्दकै कौन है, इसके बारे में बता रहे। वह बेन्यामीन कुल का था। वह सूसा नगर में रहने वाला यहूदी था। वह प्रतिष्ठित नागरिक था और राजा के दरबार में सेवक था। तो ये एक यहूदी है मुर्दकै, और वह राजा सेवक भी था। वह उन बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से ले आया था। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, उस समय ये नबूकदनेस्सर राजा, इनके बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने उसको पकड़ लिया और बंदी बना दिया। और उसका स्वप्न क्या था, वह आगे लिखा है। उसका स्वप्न यह था, कोलाहल और हंगामा सुनाई पड़ा, बादलों का गर्जन, भूकंप और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव। फिर दो बड़े, मतलब ये एक सपना देख रहे, ये सपना में कोलाहल, हंगामा सुनाई पड़ा, आप बादलों का गर्जन, भूकंप और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव। मतलब इनका सपना एक अच्छा सपना नहीं, बल्कि ऐसे एक डराने वाला एक सपना था ये मुर्दकै का। और उनके जीवन में क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। वह संख्या 1G में, वह अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन था।
तो उनके जीवन में ये सपना देखकर इतना डर गए और ये सपना में आगे देख रहे वह अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन था। शायद आज हम भी ऐसी एक हालत से गुजरते होंगे कि अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन हम सबके जीवन में इतना विषाद, इतना दुख, इतना संकट और इतने अंधकारमय समय से हम भी गुजर रहे। इस समय हमें क्या करना है? ये मुर्दकै ने क्या किया? पृथ्वी पर विपत्ति और घबराहट, दुख और भारी आतंक, धर्मी राष्ट्र के सभी लोग आने वाले विपत्तियों के कारण भयभीत होकर, मतलब वे इतना भयभीत हो गए। तो वहाँ के धर्मी लोग जो धर्मी था, ईश्वर पर भरोसा रखते थे, विश्वास करते थे, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले वहाँ के धर्मी लोगों ने इस समय क्या किया? धर्मी राष्ट्र के सभी लोग आने वाले विपत्तियों के कारण भयभीत होकर, मतलब आने वाले विपत्तियों के कारण वे भयभीत होकर अपने विनाश की आशंका से ईश्वर की दुहाई देने लगे। उनकी पुकार पर एक छोटे सोद से एक बड़ी नदी और एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। तो इनके जीवन में इतना बड़ा सपना देखा कि एक दुख से भरे, भयभीत करने वाले, आशंका से भरे। तो इस समय मुर्दकै और ये राष्ट्र के लोगों ने क्या किया? आजकल हमारे जीवन में ऐसे दुर्स्वप्न हम देखते हैं और हमें डराने वाला सपना हम देखते हैं और हमें भयभीत करने वाले सपना हम देखते हैं। हम क्या करते? हम लोग जल्दी कोई बाबा के पास जाते और हम मेडिसिन लेते और हम कुछ ना कुछ कर देते। लेकिन हमें भयभीत करने वाले, आशंका में डालने वाले, दुख में डालने वाले ये सपना जब हम देखते, क्या करना है? हमारे जीवन में हमें पता चला कि मेरे ज़िंदगी में, मेरे परिवार में और मेरे जीवन में ऐसी एक घटना होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना है? डर के मारे हम पीछे हटना और दुखी होके हम रोते रहना और कोई सॉल्यूशन के लिए बाबा के पास जाना, तंत्र मंत्र करना, ये नहीं है। ऐसा नहीं है मुर्दकै की जिंदगी। उन्होंने क्या किया? वो राष्ट्र के धर्मी लोगों ने क्या किया? वचन में स्पष्ट रूप से बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की वचन में लिखा है, वे विपत्तियों के कारण भयभीत होकर अपने विनाश की आशंका से ईश्वर की दुहाई देने लगे, ईश्वर की दुहाई देने लगे। तो आने वाले विपत्ति को देखकर वे ईश्वर से दुहाई देने लगे। आज हमारे जीवन में भी यही गुण होना है। हमें जब पता चलता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसी दुख की बात होने वाले, तो हम भी ईश्वर से विनती करने वाले या प्रार्थना करने वाले हम बनना है। और ये प्रार्थना से क्या फ़ायदा है? एक सुंदर बात वहाँ लिखा है, उनकी पुकार पर एक छोटे से शोध से एक बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। ये डेली ब्लेसिंग शायद हमारे लिए एक छोटी सी बात है। डेली, रोज, प्रतिदिन 10 मिनट या 15 मिनट की आराधना हमारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा हमारे जीवन में क्या आशीष हम पाते हैं। वचन में लिखा है, उनकी पुकार पर एक छोटे से शोध से एक बड़ी नदी निकले। उनकी पुकार से जब हम ये 10 मिनट टाइम यीशु के लिए देते, सुबह के ये समय, सवेरे के ये समय, ये हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक बड़ी सी, ये छोटे शोध से एक बड़ी नदी या उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ेंगे।
आपके जीवन में, आपके परिवार में कितना भी बड़ा दुख, संकट, परेशानी आपको झेलना पड़े, लेकिन आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ये डेली ब्लेसिंग द्वारा, ये छोटे स्रोत से एक नदी, बड़ी नदी या एक उमड़ती हुई नदी आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए बह निकलेंगे। ये प्रभु का आशीर्वाद है। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, दुख आते हैं, हम भी ईश्वर से भयभीत होकर हम भी ईश्वर से पुकारना, ईश्वर को पुकारना, ईश्वर से विनती करना, ये हमारे जीवन में आशीष बन जाएंगे। और आगे क्या हुआ? सूर्योदय के साथ प्रकाश हुआ, सूर्योदय के साथ वहाँ प्रकाश हुआ। दीनहीन लोग प्रतिष्ठित किए गए और वे शक्तिशाली लोगों को निगल गए। शक्तिशाली लोगों को ये दीनहीन लोग निकल गए। तो आज हमारे जीवन में, परिवार में ये छोटी सी बात है, ये डेली ब्लेसिंग में जुड़े रहना, ये जय यीशु टीवी के द्वारा आपको जो आशीर्वाद मिलते हैं, आशीष मिलते हैं, इससे जुड़े रहिए। आपके जीवन में, परिवार में प्रभु का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। तो आइए ये डेली ब्लेसिंग में हम जुड़े रहे। ये छोटी सी बात है, इससे एक बड़ी नदी, ये स्रोत से एक बड़ी नदी या उमड़ती हुई नदी हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे दुख, संकट में, परेशानी में इसी वक्त बाहर निकले। हम हाथों को जोड़कर प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो। हमारे जीवन के दुख, संकट में मुर्दकै जैसे हम भी उठकर प्रभु से पुकारने वाला, प्रार्थना करने वाले बन जाएं। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।